मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में दर्दनाक हादसा, 9 की मौत, 19 लोग घायल। मद्दूर गणेश विसर्जन विवाद, एमएलए यत्नाल और सीटी रवि पर केस दर्ज। अभिनेता विष्णुवर्धन को मरण उपरांत कर्नाटक रत्न का सम्मान। देश का पहला साइबर कमांड सेंटर कर्नाटक में शुरू। डिप्रेशन और मायूसी में गलत कदम उठाने से रोकने वाला इंजेक्शन, मरीजों के लिए नई जिंदगी की उम्मीद। जमीर अहमद खान का बड़ा ऐलान, 400 हज वॉलंटियर्स जाएंगे इस बार उम्रा। कर्नाटक में शुरू होगी नई जाति जनगणना, सभी से भाग लेने की अपील की सीएम सिद्धरामैया। स्कूल टीचर पर स्टूडेंट के पिता का हमला। इलाज के लिए रुपया न होने पर मां बाप ने मांगी भीख, बच्ची ने तोड़ा हॉस्पिटल में दम। मंदिर में चोरी की कोशिश नाकाम, 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। गंदा पानी पीने से 400 लोग बीमार। अब खबरें विस्तार से। हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में दर्दनाक हादसा, 9 की मौत, 19 लोग घायल। कर्नाटक के हासन जिला के मोसले होसल्ली में पिछली रात गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। जुलूस में शामिल लोग नाच गाने में बिजी थे कि अचानक एक भारी ट्रक तेज रफ्तार से भीड़ में घुस गई। हादसे में मौके पर ही 9 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 19 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, इसलिए मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक ट्रक ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और फिर सीधा जुलूस में घुस गया। यहाँ के लोगों ने गुस्से में आकर ड्राइवर भुवनेश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तमाम घायलों को हासन के जिला सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कर इलाज किया जा रहा है। सरकार ने मरने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये परिहार देने का ऐलान किया है। खुशी के मौके पर पेश आया ये दर्दनाक हादसा पूरे इलाके में गम का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये ब्रेक फेल है या ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। सवाल यही है कि कब तक ऐसे हादसों से लोगों की जान जाती रहेगी। मद्दूर गणेश विसर्जन विवाद, एमएलए यत्नाल और सीटी रवि पर केस दर्ज। मंडिया जिला मद्दूरू में गणेश विसर्जन के दौरान हुए पथराव और हंगामे के बाद मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीटी रवि और बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस के मुताबिक दोनों नेताओं पर आईपीसी की धारा 153A 295 और 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों में धर्म जातियों के बीच दुश्मनी फैलाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। यत्नाल ने उसी दौरान अपने भाषण में सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और विवादित बयान दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर बीजेपी कमजोर रही तो वो खुद नई पार्टी बनाकर नेतृत्व करेंगे उस पार्टी का, जिसका निशान होगा बुलडोजर। पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है, इसलिए जांच जारी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताओं के भड़काऊ भाषणों से फैल रही तनाव की राजनीति पर लगाम लग पाएगी।
अभिनेता विष्णुवर्धन को मरण उपरांत कर्नाटक रत्न का सम्मान। कर्नाटक सरकार ने मशहूर कन्नड़ा अभिनेता डॉक्टर विष्णुवर्धन को मरण उपरांत राज्य का सबसे बड़ा सम्मान कर्नाटक रत्न देने का फैसला किया है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। खास बात यह है कि यह सम्मान डॉक्टर विष्णुवर्धन के जन्मदिन 18 सितंबर से पहले ही ऐलान किया गया, जिससे उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके परिवार और फिल्म जगत ने सरकार का आभार जताया है। इसके साथ ही वरिष्ठ अभिनेत्री बी सरोजा देवी को भी मरण उपरांत कर्नाटक का रत्न देने की घोषणा की गई है सरकार की ओर से। देश का पहला साइबर कमांड सेंटर कर्नाटक में शुरू। कर्नाटक में देश का पहला साइबर कमांड सेंटर CCC शुरू किया गया है। इसका मकसद तेजी से बढ़ते साइबर फ्रॉड पर रोक लगाना है। हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 सितंबर को राज्य सरकार ने इस सेंटर की स्थापना की। DGP प्रणब मोहंती को इसका प्रमुख बनाया गया है। ये सिर्फ साइबर अपराध से जुड़े मामलों के लिए एक्सपर्ट्स स्टाफ टीम यहां मौजूद रहेगी। यह सेंटर देश के किसी भी हिस्से में हुए ऑनलाइन ठगी को ट्रेस करके कार्रवाई करेगा। फिलहाल बेंगलुरु में 45 साइबर पुलिस थाने मौजूद हैं। इन सब की निगरानी भी अब यही सेंटर करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक स्पेशल यूनिट है जिससे जांच तेज होगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल होगा। पूरे देश को साइबर चोरों पर लगाम लगाने के लिए कर्नाटक ने देश को एक नया मॉडल दिया है। डिप्रेशन और मायूसी में गलत कदम उठाने से रोकने वाला इंजेक्शन, मरीजों के लिए नई जिंदगी की उम्मीद। कोडगु जिला मडिकेरे के जिला सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कई सरकारी हॉस्पिटलों में अब एक खास इंजेक्शन अवेलेबल है जो बार बार डिप्रेशन और मायूसी में खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाले मरीजों को जिंदगी की तरफ वापस ला रहा है। इसका तरीका, पहले मरीज की कई तरह की दिमागी और फिजिकली जांच की जाती है। एक्सपर्ट्स, डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट इनसे एडवाइस करते हैं। अगर फिर भी मरीज डिप्रेशन से बाहर ना निकल सके और बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच और ख्याल आने लगे, तभी ये इंजेक्शन सलाइन ड्रिप के जरिए 40 मिनट में दिया जाता है। इस इंजेक्शन का असर यह है कि ऐसी सोच रखने वाले लोगों की सोच फौरन कम हो जाती है और पेशेंट दोबारा इस तरफ नहीं जाते। मडिकेरी हॉस्पिटल में अब तक 10 से ज्यादा मरीज इस इलाज के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, कहा डॉक्टर रूपेश कुमार ने। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इसकी कीमत तकरीबन 15 से 20 हजार रुपये है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में BPL कार्ड होल्डर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री। डॉक्टर्स की राय में ये मेडिकल की दुनिया में नया आविष्कार है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी सोच और ख्यालात से जूझ रहा है तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें की सलाह दी है डॉक्टर्स ने। जमीर अहमद खान का बड़ा ऐलान, 400 हज वॉलंटियर्स जाएंगे इस बार उम्रा। बेंगलुरु में हुए इंटरनेशनल मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद सरकार के मंत्री और खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले नेता जमीर अहमद खान ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार 400 हज वॉलंटियर्स को उम्रा भेजा जाएगा। जमीर अहमद खान अब तक करीब 10,950 वॉलंटियर्स को अपने खर्च से उम्रा करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स सालों से खिदमत कर रहे हैं और उन्हीं की मेहनतों से ये तमाम प्रोग्राम कामयाब होते हैं, इसीलिए उनकी खिदमत को देखते हुए उन्हें ये तोहफा दिया जा रहा है। इस बार चुने गए वॉलंटियर्स में चामराजपेट के नौजवान और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 100 वॉलंटियर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक उम्रा नहीं किया, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। नवंबर में एक बड़ी तादाद में लोगों को उम्रा भेजने की योजना बनाई गई है। साथ ही जमीर अहमद खान ने वादा किया कि वॉलंटियर्स को सरकारी योजनाओं और छोटे रोजगार के अवसर से भी जोड़ा जाएगा। इस ऐलान से वॉलंटियर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है और कई परिवारों का सालों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है।
कर्नाटक में शुरू होगी नई जाति जनगणना, सभी से भाग लेने की अपील की सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक में सरकार ने शैक्षणिक और सामाजिक सर्वे जाति जनगणना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य के हर नागरिक को इस सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए। ये सर्वे 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक यानी दशहरा की छुट्टियों में होगा। सिर्फ 15 दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर 2025 में रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। सर्वे साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। इस सर्वे में 1,75,000 सरकारी शिक्षक तैनात किए गए हैं। हर शिक्षक को लगभग 120 से 150 घरों का सर्वे करना होगा। पूरे राज्य के 7 करोड़ लोग और 2 करोड़ घर इस सर्वे में शामिल होंगे। इसके लिए सरकार ने 420 करोड़ रुपयों का बजट रखा है। सर्वे करने वाले शिक्षकों को 20,000 रुपये का गौरव धन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार ये सर्वे 2015 में कांतराज आयोग ने की थी। अब 10 साल बाद नया सर्वे जरूरी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग आयोग को दी गई है। सभी लोग इस जनगणना में सहयोग करें ताकि सही और पूरे आंकड़े सामने आ सके। सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी समाज और शिक्षा में, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। स्कूल टीचर पर स्टूडेंट के पिता का हमला। कर्नाटक के कोलार जिले के मालूर में एक हैरान और समाज को शर्मिंदा करने वाली घटना घटी है। एक सरकारी स्कूल की टीचर मंजुला पर एक स्टूडेंट के पिता ने हमला कर दिया। स्टूडेंट 2 दिन से स्कूल नहीं आया था। टीचर ने उसके गैर हाजिरी का कारण पूछा और बताया कि आज एग्जाम है। स्टूडेंट ने घर जाकर पिता से शिकायत की। गुस्से में आकर पिता चौड़प्पा स्कूल पहुंचे और टीचर को पहले थप्पड़ मारा, फिर धक्का दे दिया। धक्का लगने से टीचर का सर दरवाजे से टकराया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल टीचर को तुरंत मालूर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उनके सर पर चोट आई है लेकिन अब हालत ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी कर दी है। इस घटना की निंदा यहाँ के अधिकारी और टीचर्स यूनियन ने भी की है। बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए माता पिता को भी टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। टीचर पर हमला समाज के लिए एक शर्मनाक हरकत मानी जा रही है। इस न्यूज़ के वायरल होने के बाद इलाज के लिए रुपया न होने पर मां बाप ने मांगी भीख। बच्ची ने तोड़ा हॉस्पिटल में दम। कर्नाटक के चामराजनगर नंजनगुडू में एक दर्दनाक घटना घटी है। सड़क हादसे में घायल हुई 5 साल की बच्ची आलिया आखिरकार इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में 1 सितंबर को बडनवाल के पास एक हादसा हुआ था। हादसे में बच्ची के पिता महेश और मां रानी भी घायल हुई थी। बच्ची को पहले वृंदावन हॉस्पिटल मैसूरू में दाखिल करवाया गया था। हॉस्पिटल ने इलाज के लिए लाखों रुपये मांगे। रुपयों की कमी से परिवार और रिश्तेदारों ने गांव में भीख मांगकर पैसे जुटाए। बाद में बच्ची को चलुअम्बा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया लेकिन इलाज कामयाब नहीं हुआ और बच्ची की मौत हो गई। गांव के लोग और नेता मदद के लिए आगे आए लेकिन मासूम की जान नहीं बच सकी। गरीबी और महंगे इलाज की वजह से कई परिवार अपने बच्चों को खो देते हैं। ज़रूरत है कि सरकार और समाज ऐसे परिवारों की तुरंत मदद करे। मंदिर में चोरी की कोशिश नाकाम। 4 लोगों को रंगे हाथ पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। हासन जिला के सकलेशपुर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। शहर के बाहरी इलाके में रही श्री अंजनैया मंदिर में 4 लोग, 2 लड़के और 2 लड़कियों ने चोरी की कोशिश की। ये लोग मंदिर की दान पीटी में रखे हुए रुपये और जेवरात चुराने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ मौजूद लोगों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। बाद में सबको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये गैंग और कहां की चोरी में शामिल है। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। गंदा पानी पीने से 400 लोग बीमार। चिकबल्लापुर जिला के गौरीबिदनूर भीमनहल्ली में गंदा पानी पीने की वजह से तकरीबन 400 लोग बीमार हो गए हैं। गांव के
लोगों में स्किन की बीमारियां, बुखार, खांसी और डेंगू जैसे परेशानियों से पीड़ित हो गए हैं लोग। असल मसला जल जीवन मिशन के तहत बने बोरवेल और पाइपलाइन में गंदा पानी होने की वजह से पैदा हुआ है। यहाँ के लोग और गांव के लोग बार बार प्रशासन को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएचओ हेमा ने कहा कि वो छुट्टी पर हैं और सोमवार को वापस आएंगी। तब तक क्या करें गांव के लोग, सवाल बना हुआ है इस हादसे के बाद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।